मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, मैं सुपर स्टोर पर सीसीटीवी देखता हूँ, चोरियाँ होती हैं, इसकी निगरानी के लिए मसला ये है कि नामहरम को देखना पड़ता है, नौकरी करना जायज़ है या नाजायज़, रहनुमाई फरमाएं। देखिए नौकरी करने में तो कोई मसला नहीं, सीसीटीवी कैमरे में आप उस तरह घूर के तो किसी को नहीं देख रहे होते कि किसी की शक्ल को देख रहे हो और किसी को ताड़ रहे हो। वो एक निगरानी की जा रही होती है कि भाई कोई चोरी की हरकत कर रहा है, कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आपको कोई ऐसी ताड़ने की ज़रूरत नहीं होती और इस नज़र से आप उसको देख भी नहीं रहे होते, तो इसमें कोई बदनज़री का गुनाह भी नहीं है। हाँ, अगर आप सीसीटीवी कैमरे में बैठ के बजाय इसके कि चोरी देख रहे हो, आप खुद चोरी छुपे ताड़ रहे हो किसी लड़की को, किसी नामहरम को, तो जाहिर है वो तो फिर आपका और आपका अल्लाह जानता है, आपके दिल में क्या है वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर आपके ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप जस्ट निगरानी कर रहे हैं, कोई चोरी नहीं करे, कोई चीज़ छुपाए नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है। मुफ्ती साहब टिकटॉक से पैसे कमाना कैसा है, इसका तरीक़ाकार ये कि टिकटॉक में जितना ज़्यादा मशहूर हो उतना ज़्यादा रकम टिकटॉक से मिलेगा। अगर इसमें कुरान मजीद की तिलावत उलमा के बयानात के साथ सादा वीडियो लगाएं तो क्या इसके ज़रिए पैसे के, टिकटॉक ऐसे पैसे थोड़ी देता है कि आप जितने मशहूर होंगे वैसे पैसे आपको देता रहेगा। पूरा उसका प्रोसीजर बताएं, तरीक़ाकार कि आप ऐड के ज़रिए कमा रहे हैं, किसी और तरीके से कमा रहे हैं, तो फिर उसकी तफसील सामने आएगी। मैं तिब के पेशे से मुंसलिक हूँ। अद्वियात ख़रीदते वक्त कंपनी 15% डिस्काउंट देती है और अगर दवाएं ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ तो 10 लाख की ख़रीदारी के बाद 1 लाख रुपये नकद देती है। इस 1 लाख का लेना जायज़ है? जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। प्लीज़ मेक अ डिटेल बयान ऑन फूड डिलीवरी जॉब्स इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। आई हैव सीन मोस्टली मुस्लिम डिलीवरिंग हराम फूड टू अर्न मनी। इस पर इंशाल्लाह मैं तफसील से बात करूँगा। मैं पहले बात कर भी चुका हूँ इस हवाले से कि नाजायज़ चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सकते, जैसे शराब है, खंजीर का गोश्त है, इस तरह की कोई चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सकते। बाकी जो जायज़ चीज़ें वो आप डिलीवर कर सकते हैं, नाजायज़ चीज़ें डिलीवर करना जायज़ नहीं है। तो ये सवालात थे। मज़ीद मैं देखता हूँ अगर कोई सवालात हों तो वो भी मैं ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब पूछना है कि मैं कुछ टाइम पहले हस्बैंड से खुला ली है। मैंने खुला लेने के लिए कोर्ट में केस किया, वहाँ पे मेरे हस्बैंड राज़ी थे मगर वहाँ खुला पे सिग्नेचर नहीं हुए। उसके बाद मैंने एक यूनियन कौंसिल में एप्लीकेशन लिखी, उस पर उन्होंने कागज़ बनाए जो कि तनसीख निकाह के थे। फिर मेरे हस्बैंड को नोटिस किया गया, वो आया और उसका गवाह भी आया। इधर से मैं भी गई और मेरे 2 गवाह भी गए। उस पे मेरे हस्बैंड ने सिग्नेचर किए जो कि यूनियन कौंसिल की तरफ से था और मैंने भी सिग्नेचर किए। उसके बाद उन्होंने मुझे तलाक सर्टिफिकेट दे दिया। मैंने 3 हैज़ की इद्दत की, उसके बाद में आगे निकाह किया। मुझे ये पूछना है कि क्या मेरी खुला शरीयत के मुताबिक हुई है या नहीं? प्लीज़ मुफ्ती साहब लाजमी रिप्लाई कीजिएगा प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। और ये भी कि खुला देते हुए मेरे हस्बैंड ने हक महर का कोई मुतालबा नहीं किया और न मैंने वापस किया, लेकिन उसने सिग्नेचर कर दिए थे यूनियन कौंसिल में। और एक ये बात कि जो कोर्ट में कागज़ थे और यूनियन कौंसिल में वहाँ पे तनसीख निकाह का लफ्ज़ लिखा हो। आप ये जो आपका मसला है ना, ये आप लिख कर किसी दारुल इफ्ता में पूछ लें तो उसकी तफसील आपके सामने आ जाएगी। इस तरह के जो मसाइल होते हैं पर्सनली उसकी पूरी डिटेल पता चलेगी तो उसका शरी हुक्म पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं ये कह रहा था कि जिस तरतीब से इतवार और जुम्मे को हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफ़िज़हुल्लाह बयान करते हैं, आप भी इस तरह कीजिए। माशाल्लाह आपके बयान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान करते हैं। भले ही चलें, इंशाल्लाह मैंने मैसेज देख लिया इकराम अंसारी साहब, कोई सेटिंग बनेगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे।